हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का नामनक्लेचर यानी नामकरण पद्धति। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एरीन का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। तो आइए हम शुरू करते हैं। कॉमन नेम तो हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है तो उसमें दो नॉमेनक्लेचर किया जाता है, एक कॉमन नेम होता है और दूसरा क्या होता है, आईपीएसी नेम। तो आइए बात करते हैं इस पे। तो क्या नाम होता है, एक कॉमन नेमिंग। इसको अगर संक्षिप्त में देखें तो हम इसको लिख देते हैं CN संक्षिप्त में लिख देते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, पहला कॉमन नेम होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, आईपीएसी नेमिंग में हम इसको आईपेक्ट लिख देते हैं, आईपेक्ट संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं इसको। आइए हम करते हैं कुछ नामनक्लेचर, कैसे हम नामकरण करेंगे इसके। तो हम जानते हैं अगर कॉमन नेमिंग की बात किया जाए तो इसके पहले हम नामनक्लेचर करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड हो जाता है हमारा, क्या, एल्किल हैलाइड। सर्वप्रथम हम एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं, उसके बाद हैलाइड का नाम लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं। एल्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन, कि कार्बन की संख्या कितनी सम्मिलित है। और वाइयल हम जोड़ देते हैं। और हैलाइड में पूरा नाम लिखते हैं, जैसे फ्लोराइड, इसके जगह पे यफ रहता है ना इसके जगह पे, तो इसमें क्या, जैसे यफ हो गया तो इसका नाम क्या हो गया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड लिख देते हैं। आइए अब हम आईपीएसी नेमिंग की बात करें। अब पहले आपको ध्यान में ये रखना है, पहले हम एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद पूरा हैलाइड का नाम लिख देंगे। और लास्ट में हम जानते हैं एल्किल ग्रुप में YL हमारा लास्ट में जुड़ा हुआ है ना, तो इसको देखते रहिए। आइए हम आईपीएसी नेम का चर्चा करते हैं। तो इसमें आईपीएसी नेमिंग में जब आप नामनक्लेचर करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, हेलो और क्या हो जाएगा, एल्केन, जो आपका चैप्टर का नाम भी है, क्या, हेलो एल्केन, यही हमारा चैप्टर का नाम भी है। तो हेलो का मतलब क्या होता है और एल्क का मतलब क्या होता है और एन का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसको कि जिस प्रकार हम मोबाइल में पहले वर्ड यूज करते हैं हेलो वर्ड का, उसी प्रकार हम हेलो एल्केन में पहले हम हेलो यूज करेंगे, उसके बाद एल्केन यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कि हेलो का मतलब क्या हो जाता है। तो हेलो के जगह पे हमें लिखना है जैसे फ्लोरो, क्या, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो लिख देना है। क्या लिख देना, आइडो। नामनक्लेचर में देखिए अगर हेलो वर्ड के जगह पे हम क्या लिखेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। और एल का मतलब होता है कार्बन होता है, कि कितने कार्बन सम्मिलित हैं, क्या होता है, कार्बन हमारा होता है। और जहाँ एन लिखा है ये प्रेजेंट करता है बॉन्ड नेमिंग का, कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो एन का मतलब होता है क्या, बॉन्ड नेम, क्या हो जाएगा, बॉन्ड नेम। तो इस प्रकार हम आईपीएसी करते हैं। पहले हमें फिर से समझ लीजिए कि हेलो रहेगा तो पहले हमें हेलोजन फैमिली को जोड़ना है, उसके बाद एल के इसमें कितने कार्बन सम्मिलित है, उसके बाद एन मतलब कितने बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। तो अब हम चर्चा करेंगे। पहले हम पहले हम कॉमन नेम देखेंगे, उसके बाद कौन सा नेम देखेंगे, उसके बाद आईपीएसी नेम देखेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक, तो एग्जांपल में पहले ध्यान दीजिए, इसमें क्या हमें एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे एक कार्बन के लिए CH4 है, यहाँ देख लीजिए एग्जांपल इसका। देखिए जैसे हमारा सपोर्ट दैट CH3 हो गया और क्या हो गया, Cl हो गया। अब हमें कॉमन नेम किसका लिखना है, कॉमन नेम हमारा क्या हो जाएगा इसका। अब कॉमन नेम में हमको देखना है तो हम पहले एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। अब YL लगा हुआ है ना, तो हम YL लास्ट में सब में जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ देते हैं, YL लास्ट में, इतना ध्यान दीजिए। तो मेथिल, तो क्या हो गया, मेथिल। और Cl है ना, Cl के लिए पूरा नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ऐसे इस प्रकार है। तो और एग्जांपल देख देते हैं। और इसका कॉमन नेम हो गया। अगर आईपीएसी नेम देखें, आईपेक्ट नेम देखें तो आईपेक्ट नेम हमारा क्या हो जाएगा। तो अब देखिए पहले हम क्या लिखेंगे,
हेलो वर्ड, तो हेलो इसमें क्या है, क्लोरो है, तो क्या लिखेंगे क्लोरो, CHLORO क्लोरो। अब एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। अब सिंगल बॉन्ड के द्वारा है हमारा ना, तो इसमें क्या लगा देंगे, एन। तो क्या नाम हो गया, क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो गया, क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में हम ले रहे हैं CH3 CH2 Cl ले रहे हैं, या Br कर लीजिए। एक एग्जांपल Cl का देख चुके हैं, अब Br ले लीजिए। हम Br ले लिए। अब इसमें 1-2 कार्बन है। अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे, पहले क्या, कॉमन नेम, CN से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन नेम को, तो CN। अब इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, एथ। अब लास्ट में हमने क्या बताया था कि YL जोड़ देते हैं, यहाँ देखिए YL जोड़ लीजिए, तो क्या हो गया, एथिल। अब देखिए क्या है, ब्रोमाइड है ना, तो क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, BROMIDE, ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड हो गया। और हम ऐसी कार्बन श्रृंखला देखते चलेंगे। अगर हमारा लंबी श्रृंखला कोई मिल जा रहा है, तब उसका इसका हम आईपीएसी नेम भी इसी वक्त देख लें, आईपेक्ट नेम। अब आईपेक्ट नेम देखेंगे तो इसमें पहले क्या जुड़ा है, Br ना, हेलोजन ग्रुप क्या है, Br है, तो इसका नाम क्या करेंगे, ब्रोमो। अब 2 कार्बन, 1-2 कार्बन के लिए क्या जुड़ते हैं, एथ जोड़ते हैं, ब्रोमो एथ। अब सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऐसा, तो क्या लगा देंगे, एन, तो क्या नाम हो गया, ब्रोमो एथेन हो गया। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर हमारा तीसरा देख लीजिए, अगर कई श्रृंखला ऐसे सीधी श्रृंखला में बन रहे हो, जैसे CH3 CH2 Br हमारा मिल रहे हो, अगर इस प्रकार हमारा मिल रहे हो, तो पहले हम कॉमन नेम की बात करते हैं, तो CN लिख दीजिए। अगर कॉमन नेम में आप, अब देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप। अब लास्ट में हमने बताया कि क्या लगाएंगे, YL, तो क्या नाम हो गया, प्रोपिल। अब प्रोपिल हो गया। अब एक कार्बन, एक हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली का नाम लिख लेंगे, क्या है, ब्रोमीन है ना, तो क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो हमारा कॉमन नेम क्या हो गया, प्रोपिल ब्रोमाइड। अब ध्यान में एक चीज और देखते हैं कि अगर कॉमन नेम में अगर सीधी श्रृंखला हमारा जुड़ी हो, यानी सीधी श्रृंखला हो कार्बन की, तो उसके पहले हम यन लिख देते हैं। यन मतलब होता है नॉर्मल, क्या लगा देते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं। और कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। अगर इस प्रकार हो एग्जाम्पल, CH3 CH2 या CH लिख देते हैं, CH3, यहाँ क्या कर दीजिए, CH2, यहाँ क्या कर दें, Br कर दीजिए, ठीक। अगर कॉमन नेम इसका लिखेंगे, कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम, तब इसमें देख लेते हैं कितने कार्बन सम्मिलित हैं। और जो हमारा हेलोजन परिवार है, यानी ब्रोमीन, वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नामनक्लेचर कैसे करेंगे, कॉमन नेम में। अगर हमारा दूसरा कार्बन देखिए, अगर दूसरा कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसमें हम आइसो वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आइसो, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, आइसो। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन है ना, और 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, तो YL लगा देंगे, तो आइसो ब्यूटिल। अब 1 ब्रोमाइड है, तो क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। तो क्या नाम हो गया, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। इसका आईपीएसी नाम देखते हैं, आईपेक्ट नेम, संक्षिप्त में हम आईपेक्ट कहते हैं। तो आईपेक्ट नेम देखेंगे जब हम इसका, तो क्या हो जाएगा, अब हम नामनक्लेचर इसका करेंगे, तो ब्रोमीन पहले पोजीशन पे जुड़ा है, तो नामनक्लेचर हम यहाँ से करेंगे, तो 1 2 और क्या हो गया, 3 हो गया। अब पहले पोजीशन पे लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे 1, पहले क्या लिखेंगे, हेलोजन ना, देखिए हेलो, तो हेलो क्या यही है ना, तो 1 ब्रोमो, और फिर कितने कार्बन है, 1 2, दूसरे कार्बन पे हमारा क्या है, मेथिल ग्रुप है, क्योंकि मेथिल ग्रुप इतना है ना, साइड में जुड़ा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देखिए जो साइड में जुड़े होते हैं एक कॉमन नेम की तरह ही लिखे जाते हैं। अब कॉमन नेम में हमने बताया, यहाँ देखिए मेथिल ना, इतना देखिए, तो हम इसी को क्या लिखेंगे, मेथिल। अब इसमें साइड में जुड़ा है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं आप, प्रोप लगाते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में हम जानते हैं क्या लगा देते हैं, एन, प्रोपेन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कॉमन नेम की बात करें, कुछ एग्जाम्पल फिर से पुनः लिख लेते हैं इसको, देखिए CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या कर देते हैं, Br कर देते हैं। अब देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे,
अब कॉमन नेम में हमारा ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है ये 3 डिग्री है। देखिए, एक एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप। अगर एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो आप लोग जानते हैं उसके आगे क्या लगाते हैं, नियो वर्ड का यूज करते हैं। तो कॉमन नेम में क्या इसका लिखेंगे, नियो। अब देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए क्या हम लगाते हैं, ब्यूट, और YL लास्ट में जोड़ देते हैं तो नियो ब्यूटिल। और ब्रोमाइड है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। अगर हम इसका आईपेक्ट नाम की बात करें, यानी आईपीएसी नेम का बात करें, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हम पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। तो ऐसे इसको लंबी श्रृंखला चाहे इधर से मान लीजिए तो हम इधर ही बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लंबी कार्बन चेन हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, लंबा कार्बन चेन हो गया। तो अब इसमें देखिए 1 2 दूसरे पोजीशन पे हमारा क्या जुड़ा है, ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है। देखिए Br, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब दूसरे पोजीशन पे नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3। तो दूसरे पोजीशन पे देखिए आप क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। और फिर दूसरे पोजीशन पे हमारा मेथिल ग्रुप भी जुड़ा है, ये वाला ग्रुप, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन रहेगा तो अब क्या लिखाएंगे आप, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे देखते हैं कुछ, जैसे CHCl3 हो गया। CHCl3 का अगर हम कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम हमारा क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म होता है, CHLORO, क्लोरोफॉर्म या ORM, क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। लेकिन इसका अगर हम आईपीएसी नाम की बात करें, आईपेक्ट नेम का बात करें, तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन जब एक कार्बन ले लेते हैं, अब Cl इसमें भी जुड़ा है, Cl इसमें भी जुड़ा है, Cl इसमें भी जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। अब देखिए, ये जो कार्बन 1 2 3 क्लोरीन से जुड़ा है, तो 3 क्लोरीन से जब जुड़ा होता है तो उसके लिए आप ट्राई का यूज करते हैं। क्या, ट्राई, तो क्या लिखेंगे, ट्राई। अब क्लोरो है ना, तो ट्राई क्लोरो। अब एक कार्बन है, केवल एक कार्बन है ना, तो क्या लगा देंगे, मेथेन, मेथेन हो जाएगा। और इसी प्रकार हमारा और एग्जाम्पल है, जैसे CCl4 हो। अब इसका कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो पायरीन कहते हैं इसको, क्या, पायरीन, पायरीन। लेकिन अगर आईपीएसी का बात करें, आईपेक्ट नेम का, तो इसका क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो, और क्या हो जाएगा, मेथेन, क्लोरोमेथेन। और इसी प्रकार आप 2 एग्जाम्पल घर से कर लीजिएगा, CHI3 और CHBr3, यानी आयोडोफॉर्म और क्या, ब्रोमोफॉर्म का आप एग्जाम्पल घर पे करेंगे। फिर से लिख दे रहे हैं इसको, CHBr3 और CHI3, इसको आप स्वयं करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं हम कि अगर कोई दूसरा, जैसे CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O। अब देख लें, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 1 3 1 4, सही है। और क्या लिख देते हैं, CH2, और क्या लिख ले रहे हैं, Cl। अगर इस प्रकार हमारा हो तो कैसे नामनक्लेचर करेंगे, तो हम जानते हैं इस पर क्या फंक्शनल ग्रुप पहले आ गया, तो इसका नामनक्लेचर हम पहले यहाँ से करेंगे। 1 2 3 कार्बन है हमारे। अगर 3 कार्बन होंगे तो नंबरिंग में पहले हम जानते हैं, पूर्व लग्न में हम क्या लगाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। और इसको हम, अगर इतना ग्रुप रहता है तो इसको हम एपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या ग्रुप, एपॉक्सी। तो नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहले यहाँ से तीसरे पोजीशन पे हेलो वर्ड जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो 1 कामा 2 इपॉक्सी। अब कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रो, और सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या लगाएंगे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का कॉमन नेम और आईपेक्ट नेम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। अब देखेंगे हम हेलो एरीन का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। तो आइए देखते हैं, अगर हमारा हेलो एरीन, अगर मोनो हेलो एरीन है तो उसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम सेम होता है। तो आइए देखते हैं,
क्या लिखेंगे, मोनो हेलो एरिन। मोनो हेलो एरिन में क्या लिखेंगे, इसको कॉमन नेम, कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें कुछ, जैसे आप देखे होंगे, या इसको इस तरीके भी कर सकते हैं कि मोनो हेलोबेंजीन का कॉमन नेम और आईपीसी नेम क्या होता है, सेम होता है। इसका जैसे करें तो यहाँ क्या जोड़ दिए, बी आर जोड़ दिए। अगर बी आर जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। कॉमन नेम देखते हैं, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। और आईपीसी नेम भी हमारा यही हो जाएगा, क्या, आईपीसी नेम भी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। इसी प्रकार और देखेंगे, यहाँ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो इसका आईपीएफ नेम भी यही हो जाएगा, क्या, क्लोरोबेंजीन ही हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यही है केवल कि अगर मोनो हेलो एरिन आए तो उसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों सेम होते हैं। तो ये पहला रूल हो गया, क्या हो गया, पहला रूल। अगर दूसरा रूल की बात करें हम, दूसरे रूल का, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम मोनो यानी डाई हेलो एरिन का अगर कॉमन नेम लेते हैं तो उसमें आर्थो, मेटा और पैरा जोड़ देते हैं। पूर्व लग्न में क्या जोड़ेंगे हम, आर्थो, मेटा और पैरा पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद नामनक्लेचर करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, यानी क्या कहेंगे आप कि डाई हेलो एरिन का, जैसे डाई हेलो एरिन का ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस पे बी आर क्या है, दो, यानी दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं और दो हाइड्रोजन ग्रुप रहेंगे तो उसे डाई हेलो एरिन कहते हैं। अब डाई हेलो एरिन में हम पहले क्या लिखेंगे कि पहले आर्थो, मेटा और पैरा वर्ड का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। अब इसमें देखिए, इसको हम आर्थो, मेटा और पैरा कहेंगे। कम से कम दो ग्रुप हो तो उसको हम पहले वाले पोजीशन, अभी इसको हम बोलेंगे आर्थो, क्या बोलेंगे, आर्थो, या ओ से इसे प्रदर्शित करते हैं तो ओ ही लिख देते हैं। इसको आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोल देते हैं, इसको पैरा बोल देते हैं, और इसको भी क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे, और इसके जो सामने रहेगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, आर्थो बोल देते हैं। तो आइए हम लेकर करते हैं कुछ। तो हम पहले ये समझ लीजिए कि अगर डाई होना चाहिए, कम से कम दो हाइड्रोजन होना चाहिए, एक होंगे तो कुछ नहीं दर्शा सकते हैं हम उसमें। तो देखिए इसको, जैसे इसका नॉमेनक्लेचर करना होगा हमारा, यहाँ बी आर कर लीजिए और यहाँ भी क्या कर लीजिए, बी आर कर लीजिए। अब हम जानते हैं ये कौन सा पोजीशन है, आर्थो ना, तो क्या लिखेंगे, आर्थो। अब दो ब्रोमीन है ना, तो दो के लिए हम क्या लगाएंगे, आर्थो डाई ब्रोमो, और फिर क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अगर हम आईपीसी नेम की बात करें तो उसमें, अगर हम आईपीसी नाम करेंगे तो उसमें 1,2, 1,3 और 1,4 का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं जैसे अगर हमारा कम से कम क्या हो, दो, तब हम 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए हम बेंजीन रिंग में हम नाभिक से नामनक्लेचर करते हैं। तो देखिए कैसे, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हमारा हाइड्रोजन पहले जुड़ा है तो इसको पोजीशन हम 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। तो आप ध्यान में रखिए। तो हम नामनक्लेचर इसका करते हैं, इसका वाला कौन सा नाम करेंगे, आईपीएफ नेम, यानी आईपीसी नेम। तो इसमें क्या लिखेंगे, 1,2, तो क्या लिखेंगे, 1,2, और फिर दो हेलाइड है तो क्या, दोनों का नाम क्या है, ब्रोमीन है ना, तो क्या लिखेंगे, डाई, दो के लिए क्या लगेगा, डाई ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो, और फिर क्या लिखेंगे, बेंजीन हो जाए। आइए कुछ और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इतना याद रखिए कि अगर
इस पोजीशन पे है तुम इसको आर्थो बोलेंगे, इस पोजीशन पे है तो मेटा, अगर इस पोजीशन पे है कोई ग्रुप तो उसको हम पैरा बोलते हैं। फिर इसी के सामने अगर है इसको मेटा बोलेंगे, इसके सामने है तो उसे क्या बोलेंगे, आर्थो बोलेंगे। ये कॉमन नेम में लगाएंगे, पहले लगाएंगे। अगर हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें 1,2 का प्रयोग करते हैं, 1,3 का, 1,4 का प्रयोग करते हैं आईपीएससी में। तो और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए अगर हमारा 3 हो जाए, हेलोजन ग्रुप हमारा क्या हो, 3 हो, तो देखिए एग्जाम्पल इसका, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया। ये हमारा जब बेंजीन हो गया तो इसमें हम Br एक और जोड़ दे रहे हैं और Br यहाँ जोड़ दे रहे हैं और Br यहाँ जोड़ दे रहे हैं। देखिए अब समझिए इसको। देखिए ये वाला पोजीशन पहला हो गया, अब ये वाला, ये भी हमारा इसको आर्थो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेटा। अब ये वाला भी इस पे देखेंगे तो मेटा हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मेटा ही हो जाएगा। इसको भी मेटा बोलेंगे, इसको भी मेटा बोलेंगे, इसीलिए हम पहले सिमेट्रिकल यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों की अब इधर से देखेंगे तो ये भी हमारा आर्थो हो जाएगा, अगर इसे देखेंगे तो ये भी हमारा इधर से देखेंगे तो इसको हम आर्थो बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। अब इधर से देखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। तो दोनों पोजीशन सेम आ जाते हैं तो उसके लिए हम सिमेट्रिकल वर्ड का यूज करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे इसके, सिमेट्रिकल, अब सिमेट्रिकल लिख दिए है और उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 क्या है, ब्रोमो है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो और फिर क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अगर इसका ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अगर हम आईपीएससी नेम की बात करें तब क्या हो जाएगा, आईपीएफ नेम की, अगर आईपीएफ नेम की बात किया जाए आईपीएससी नेम का तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको पहला पोजीशन मांगेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखेंगे 1 पे भी क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 1 कामा, अब तीसरे पोजीशन पे भी हमारा क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 1 कामा 3, और फिर 5वें पोजीशन में भी क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 1 कामा 3 कामा 5, तो क्या लिखे हम 1 कामा 3 कामा 5 और 3 हेलोजन है तो क्या लिखेंगे, ट्राई। अब फिर ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और क्या बेंजीन नहीं बच रहा है तो लिखेंगे क्या, बेंजीन। क्या हो गया, तो 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, हमारा क्या हो गया, आईपीएससी नाम हो गया इसका। इसी प्रकार और हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब यहाँ हम ले रहे हैं Cl और यहाँ भी हम क्या ले रहे हैं, Cl ले रहे हैं। अगर इस पे हम Cl ले लें तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम देखते हैं पहले। कॉमन नेम लिखेंगे तो ये किस पोजीशन पे जुड़ा है, मेटा ना, तो हम क्या लिखेंगे, मेटा। अब जो क्लोरीन है ना तो यानी क्या लगाएंगे, डाई क्लोरो, CaClO क्लोरो, बेंजीन है तो बेंजीन लिख देंगे, बेंजीन हो गया। अगर हम आईपीएससी नेम की बात करें तो आईपीएफ नेम क्या हो जाएगा, संक्षिप्त में इसको आईपीएफ कहते हैं, तो आईपीएफ नेम हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 3 पे है ना तो 1 कामा 3 डाई, जो है ना तो डाई क्लोरो, CaClO क्लोरो, फिर बेंजीन रिंग है तो क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम नोमेनक्लेचर करेंगे हेलो एरिन का। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर मोनो हेलो एरिन है तो मोनो हेलो एरिन का कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब हमने दूसरा नेम पढ़ाया कि अगर पहले पोजीशन पे पहले क्या जोड़ेंगे, आर्थो मेटा पैरा कॉमन नेम में जोड़ेंगे। अगर वो आईपीएससी नेम है तो 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 संख्याओं का यूज करेंगे पहले। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आए तो आप लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। इसके धन्यवाद।